सबसे पहले दिवस पे थोड़ा दो शब्द कहूंगी। जो आज का दिवस है, स्वर्गीय इंद्रजीत बडोनी, जो उत्तराखंड के गांधी जी को कहा जाता था, उनका जन्म 24 दिसंबर 1825 को जोगोली ब्लॉक के घनसाली स्थान के अखोड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। उनका अपनी संस्कृति से बड़ा लगाव था। बहुत ही साधारण परिवार से ये थे। इनके पिताजी जो है पंडिताइन का काम करते थे। पंडित जी जो होते हैं उसका काम ये करते थे इनके पिताजी। बहुत कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपने बालक को पढ़ाया। बडोनी जी की शिक्षा डीएवी कॉलेज से भी स्नातक उन्होंने डीएवी से किया। डीएवी से स्नातक करने के बाद रोजगार की तलाश में मुंबई चले गए और जब वहां पे नहीं जमा तो पुनः जो उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वापस अपने वतन को लौट आए। तत्पश्चात इनके द्वारा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। जब ये मुंबई से वापस आए, इन्होंने एक रंगमंच के रूप में कार्य किया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 1956 में राजपथ पर जो परेड होती है, इनमें जो है ये केदार मंच के द्वारा इन्होंने पांडव नृत्य का वहां पे एक सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत किया, जिस दृश्य को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री उनके साथ ही जो है वो वहां पे नृत्य करने लगे। तत्पश्चात इनका जीवन बड़ा ही संघर्ष और जुझारू रहा। इन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, लिहाजा वे अनेक आंदोलनों में यहाँ पे उनका साथ रहा और जैसे जैसे आगे बढ़े वो जो है जोगोली ब्लॉक के प्रधान बन गए। गांव में थे, लोगों से पकड़ रही और प्रधान के अपने गांव के प्रधान बने। तत्पश्चात जोगोली के ब्लॉक प्रमुख बने। पुनः बडोनी जी ने उत्तराखंड आंदोलन में अपना योगदान दिया और उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ गए। उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने के बाद बड़ी लंबी यात्राएं इनके द्वारा की गई और यात्राओं के बाद कई दिनों का आमरण अनशन इनके द्वारा किया गया, जिससे इनको उत्तराखंड के गांधी की उपाधि मिली। और इनका आंदोलन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो आज हम देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है, हर जगह अपना स्थान बनाए रखता है, ये स्वर्गीय बडोनी जी की देन है। इनका लंबा संघर्ष और इनके आंदोलनकारी जो सिद्धांत थे वो आज हमें यहाँ तक ले आए और आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी संस्कृति जिंदा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस दिवस को, उनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति के रूप में मनाने का प्रयास किया गया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। पुनः बडोनी जी को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। सर्वप्रथम
अमिट योगदान देने वाले जननायक इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को तत्कालीन टिहरी रियासत के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था। इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। इंद्रमणि बडोनी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और अपनी माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल और देहरादून चले गए। शिक्षा प्राप्ति के बाद अल्पायु 19 वर्ष में ही उनका विवाह सूची देवी से हो गया। बडोनी DAV कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री विधानसभा में 3 देव प्रयास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में विधानसभा चुनाव में की जमानतें जब्त करवाई। पर्वतीय विकास परिषद के उसी दौर में हुआ। जन्म दिवस पर तुम्हारे लोक संस्कृति दिवस मनाना है। उत्तराखंड के गांधी तुमको सत सत नमन हमारा है। धन्यवाद। तत्पश्चात अमन कक्षा 6 नन्ना मुन्ना राय हूँ। आपके मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे समझे प्रस्तुत हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमन। आज हम स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के जन्म उत्सव को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाने हेतु इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1977 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस और जनता पार्टी प्रत्याशियों को जमानतें उसी दौर में हुआ। इंद्रमणि बडोनी को पहाड़ों से बेहद लगाव था। दिल्ली में उनके द्वारा मंचित पांडव नृत्य को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाव विभोर होकर बडोनी जी के साथ थिरकने लगे। 1980 में इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य बन गए। प्रशिक्षु अध्यापिकाओं के द्वारा आपके सम्मुख एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है।
समूह कहूंगी। जो जैसी देई देड़ी वे जई, जो जैसी देई देड़ी वे जई, देसुआ का देसा मेरो गढ़ देसा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा बंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जब मोर सुहानी देखी, कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, सिर में शामिल तेरा नाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशनी, तेरी हवा पे जिंदा, भाग है मेरा, मैं तेरा बंदा। श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी महोदय, मेरे विद्वान गुरुजनवृंद, हमारे विद्यालय में बीएड की छात्राध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सर्वविदित हैं कि आज 24 तारीख को दिसंबर की हम लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत ऐसा देश समूचे विश्व के अंदर है जो विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न परंपराओं पर आधारित है। हम विश्व के अन्य देशों की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जहाँ की संस्कृति पूरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक ही है, लेकिन हमारा भारत अपने में एक पूरा विश्व है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कामाख्या, असम तक, तो विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न परंपराएं हमारे देश में जानी जाती हैं और इसी के बलबूते हमारा देश आज संगठित रूप में एक साथ खड़ा है। तो इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड के जो गांधी के नाम से जाने जाते हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के टिहरी जनपद के जखोली ब्लॉक में जिनका जन्म हो गए, 18 अगस्त 1999 में उनका देहावसान हो गया और आज उनकी जो मांग थी, हम उस उत्तराखंड में जी रहे हैं और हमारा उत्तराखंड राज्य जो श्री बडोनी जी का सपना था वो साकार हुआ।
माँ मुझे वरदान दे दो, मैं करूँ पूजा तुम्हारी। माँ मुझे वरदान दे दो, मैं करूँ पूजा तुम्हारी। कंज कर वीणा सुशोभित, कंठ मुख से वेद मुखरित, सिद्धियों की सिद्धि माता, अब मुझे चरणों में ले लो। माँ मुझे वरदान दे दो, मैं करूँ मानसिक वीणा बजा दो, काव्य की सरिता बहा दो। मानसिक वीणा बजा दो, काव्य की सरिता बहा दो। खुल उठे शब्द द्वार उर के, राग कुछ ऐसा सुना दो। माँ मुझे वर तुम्हारी, मैं करूँ पूजा तुम्हारी, मैं करूँ पूजा तुम्हारी। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य हमदर्द गुरुजी और मैडम है कुछ गुरुजी आज हमने क्या मनाना लोक संस्कृति दिवस। लोक संस्कृति दिवस को मतलब बोलूं कि जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, हमारी संस्कृति कैसे जयप्रकाश की हर कोई छने को कुमाऊनी, ठीक है, और सब अलग अलग रहते हैं। हमें क्या था एक क्षण सब एक क्षण एक स्कूल जब हम कोई भैर में तो हम क्या बोलना, हम जीवरेडी मछा यंत्र नहीं बोला कि मैं टीरी कुछ हो, मैं चमोली कुछ हो, मैं पौड़ी कुछ हो, कोई नहीं बोलता ना। तो ये नहीं चीज कि उत्तराखंड में क्या सब अलग अलग क्षण पर छह के क्षण एक ही क्षण है ना। बात क्या था, ये था 3 भाई, सबसे बड़ा वाला भैजियों का डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर होना ना। और अगर तुम लोग थोड़ी ज्यादा घने घोर पहुंचे जंगल ही जंगल वैसा बीच में एक पर अगर लगन हो तो सब कुछ हो जाता। पर जब बड़ोनी जी है वाला वह जमाना मम्मू का क्या बड़ा भैजी बड़े डॉक्टर और छोटा वाला भैजी था वो भुल्ला था उनका भुल्ला को जान दे के एक बोला जो छोटा मतलब छोटा भाई और भैजी जो बड़ो भाई वो था बैंक में मैनेजर। ये भी पढ़ा लिखा बहुत अच्छा था पर बोलो ना कुछ करने खातर कुछ नहीं करे पर पूरे उत्तराखंड से जदिया ली एक पैसा वो जन्म है 24 दिसंबर 1925 और मृत्यु 18 अगस्त 1999 अब नहीं बोलो मैं ज्यादा, ठीक है ठीक है और अपने की मैडम इंद्रमणि बडोनी जी के पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। इंद्रमणि बडोनी के प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और अपने माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल और देहरादून चले गए। शिक्षा प्राप्ति के बाद उनका विवाह 19 वर्ष में ही
सुरजी देवी के साथ हो गया। बडोनी जी डीएवी कॉलेज से देहरादून से स्नातक की डिग्री लेने के बाद आजीविका की तलाश में मुंबई। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को आज पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्होंने उत्तराखंड राज्य में लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए अथक प्रयास किया है। उत्तराखंड की अलग पहचान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। हमारा देश विविध संस्कृतियों से भरा हुआ है, लेकिन उत्तराखंडी संस्कृति सर्वोत्तम है। आप चाहे किसी भी संस्कृति को देखिए, बच्चों उत्तराखंड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तमाम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल है। और बच्चों, संस्कृति दिवस हो या कोई भी दिवस हो, उसे इस आशय से मनाया जाता है कि हम उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उनके विचारों को, उनकी जीवनी से, उनके जीवन विचारों को सीखें। की बसाई टीरी पारी जुगतावे कैकी लगी बोली नजरी मेरी प्यारी टीरी विदाता हमने तेरू जाती पे मेरी बिटिरू की बसाई टीरी पारी जुगतावे कैकी लगी बोली नजरी मेरी प्यारी टीरी सुमन की टीरी गंगा भागीरथी तुझे कहीं बनी बहुत ही बढ़िया इनका रहा। और इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर, यानी कार्यक्रम समाप्ति ही समझ लो, माननीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा अपने संबोधन के द्वारा मेरे गुरुजन, कार्यालय सहायक एवं बीएड परीक्षित छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज गढ़वाल की लोक संस्कृति, जो हमारी लोक संस्कृति है गढ़वाली में, 24 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन पर मनाई जाती है। इस कार्यक्रम में मैडम भी ठीक बोली, गढ़वाली में ही सब कुछ भाषण होने चाहिए थे और बोलने भी चाहिए हमको। थोड़ा लोक संस्कृति का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है कि हम कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं। ये क्षेत्र भी गढ़वाल का ही है। ये टिहरी रियासत में आता था, देहरादून का एक पछुआ दून। ऐसा नहीं कि ये अलग था, ये भी पहले टिहरी विरासत में ही आता था। जब पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों के गुलाम था, तब ये क्षेत्र भी टिहरी राजा के अधीन था। कौन सा? देहरादून का पछुआ दून। तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म और उनके बारे में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अब बडोनी जी से मैं भी मिल चुका हूं। जब हम और 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन के लिए भूख हड़ताल में बैठे थे पौड़ी में, तो उस समय मैं भी जगदेश्वर में था, उसी क्षेत्र में था और पौड़ी आना जाना रहता था। पौड़ी में मेरे बच्चे भी रहते थे, तो हम उस समय भी उनके साथ आंदोलन में बैठते थे, क्योंकि उस समय सारे कर्मचारी जितने भी थे सब आंदोलन में थे, उत्तराखंड आंदोलन के लिए, उत्तराखंड बनाओ। तो इंद्रमणि बडोनी जी हो गया, दिवाकर भट्ट जी हो गए, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया
लेकिन दुर्भाग्य देखो कि उत्तराखंड बनने से पहले ही बड़ौनी जी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बहुत कुछ किया उत्तराखंड के लिए और आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। संस्कृति के साथ साथ उन्होंने तो लोग उत्तराखंड भी दिलाया। हाँ मैडम वो कौन मैडम